हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, कबीर साहब के एक पद में आता है, जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। राजा दुखिया, रंक दुखिया, जोगी दुखिया, जंगम दुखिया, दूत दुखिया, अवधूत दुखिया, दुखिया सभी संसारा। कहे कबीर सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे। आखिरी में कबीर साहब ये इशारा कर देते कि इस जगत में, इस दुनिया में राजा भी दुखिया दिखा बोले मुझे, रंक यानी गरीब भी दुखी दिखा बोले, जोगी भी दुखिया दिखा बोले, जंगम भी दुखिया दिखा, दूध भी दुखिया दिखा, अवधूत भी दुखिया दिखा, पर एक दुखी नहीं दिखा बोले। कई कबीर सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे। प्यारे मित्रों, जो देखे सो दुखिया, जगत में सुखिया नजर नहीं आया। सुखी क्यों नहीं नजर आता? इस पर स्टडी तो कोई संत महापुरुष करता है, क्यों? वो बहुत सूक्ष्मता से जिंदगी जीते हैं। जिसको बोले वो जाड़ा मोटा, वो जिंदगी बहिर्मुख लोग जीते हैं। जो सूक्ष्मता से जीने वाले लोग बहुत बारीक पैनी नज़र से जीते हैं, और विशेष उनमें संत हो तो वो तो बहुत पैनी नज़र से ही अंदर बाहर से जीता है। पूरे जगत में, जगत के दुनिया के लोग क्यों नहीं सुखी दिखे? कबीर साहब को बोल रहे कि राजा दुखिया। राजा किस बात से दुखी? उसके पास धन है, दौलत, नौकर चाकर, हाथी घोड़े, राजमहल, दुनिया भर के जो सुविधा होनी चाहिए भौतिक जगत की, राजा के पास तो सभी अवेलेबल है, उपलब्ध है। फिर वो क्यों नहीं सुखी दिखा? राजा भी इसलिए सुखी नहीं है कि राजा भी ये चाहता है कि ये मेरा राज्य तो है, इतनी धन संपदा, मेरा राजकोष तो इतना है, पर मैं दूसरे राजा पर भी चढ़ाई कर दूं, उसका भी छीन लूं, उसका भी अपना बना लूं, तो मैं और ज़्यादा सुखी और धनवान हो जाऊं, बहुत बड़ा राजा हो जाऊं। राजा के पीछे भी तृष्णा का जाल फैला हुआ रहता है, जिसको बोल दो माया का चक्कर प्लस रब्बू चक्कर। इसलिए राजा सुखी नहीं। राजा को समाधान नहीं। दूसरी बात, रंग गरीब भी दुखिया दिखता है। बोले कबीर साहब बोले, अब गरीब क्यों दुखिया? गरीब इसलिए दुखिया, इसलिए दुखी कि राजा को इतना सारा मिल गया, मेरे को क्यों नहीं? हे परमात्मा, मैंने तेरा बिगाड़ा क्या? मैंने तेरा घर उजाड़ा क्या? मैंने तेरा कौन सा क्या अपराध किया? मैंने तेरा कौन सा बुरा किया? मेरे साथ अन्याय ज्यादती। राजा को इतना सारा दिया, मेरे को कुछ भी नहीं, कंगाल मुझे रखा। अभी राजा को भी अपने नसीब प्रारब्ध पुरुषार्थ से मिलता है, और रंक को भी अपने पुरुषार्थ कर्म का जो भी लेखा जोखा उसके अनुसार मिलता है। इसमें परमात्मा का कोई हाथ नहीं उसमें।
फरियाद दोनों शिकायत फरियाद कर रहे परमात्मा से। दुनिया में शिकायत फरियाद सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जगह कोई है तो वो परमात्मा है। फरियाद शिकायत सब दूर कर देता है जीव, जहाँ तक बस चले वहाँ तक, और वहाँ भी बस नहीं चल रहा, फिर आखिरी परमात्मा को देखता है, तू किधर है। तो कबीर साहब बोले, राजा के पास सब कुछ होते हुए भी समाधान नहीं, और गरीब भिखारी तो नहीं, गरीब बोला है रंग का, उसको भी समाधान नहीं, जो मिला है उसमें दोनों दुखिया, इस कारण से दुखी है। प्यारे मित्रों, हम दुखी इस जगत में तब नहीं रह सकते। और महाराष्ट्र के कोई संत को याद कर लो तो, ठेविले अनंत तैसे चिरावे, चिता सुधावे समाधान, जैसी स्थिति आए तैसाच परिराव, कौतुक पाय संचिताचे। कोई मराठी संत बोलते हैं कि हे परमात्मा, आप जैसा रखोगे वैसे मैं रहूंगा, मेरी कोई शिकायत नहीं, फरियाद नहीं। मेरे प्रारब्ध से, पुरुषार्थ कर्म से जो भी कुछ मिला है, आवश्यकता से ज्यादा दिया दाता, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच गॉड, और धन्यवाद देता है। कबीर साहब आगे बोले, दूत दुखिया अवधूत दुखिया, दूध भी दुखिया है, अवधूत, अभी अवधूत को तो कुछ पड़ी ही नहीं, फिर वो भी दुखिया है। अवधूत किस बात से दुखी? अवधूत भी दुखी है, बोले उसको भी अवधूत कोई ना कोई हो सकता है, उसके अंदाज का दुख, ये जगत का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता होगा। किसी को सुखी करना चाहता होगा अवधूत, कोई सुखी होने को तैयार नहीं, उनका दुख देखकर वो दुखी होता होगा, वो उसके अपने अंदाज का दुख होगा, पर वो तात्विक सात्विक होगा, पर वो भी दुखी दिखा। बोले दूध भी दुखिया दिखा कि मेरा भी पूरा नहीं हो रहा है, कोई ना कोई कारण, उसका रीजन। दुखिया सब संसारा, पूरा जगत दुखी दिखा, बोले कोई न कोई बातों से। और आप प्रत्येक घर में देखिए टटोल कर, काने कोपरे में एक दुख लेके, काने कोपरे में बैठा रहता है दुख। दुख का एक कारण नहीं है ना, कोई न कोई कारण, और दुख बोला भी नहीं जाता, समझा जा सकता है खुद ब खुद, किसको बकान भी नहीं करा जाता, और प्रत्येक व्यक्ति कोई न कोई बातों से दुखी है। प्यारे मित्रों, कई कबीर सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे, और मनो मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, या मन ही दुख और सुख का कारण होता है। मन जिस बात से भी तादात्म्य जोड़ लेता है और उसकी मंजिल रहती वो पूरी नहीं हुई तो दुखी। मन ही दुख और सुख का कारण है और कोई दूसरा कारण नहीं है। और जो मन के पार चला गया वो दुखी नहीं रहता। कबीर साहब बोले, कई कबीर सुनो भाई साधो, सो नहीं दुखिया, जिसने अपने मन को जीता रहे। मन को जीत लिया, मन फिर परमात्मा में स्थिर हो गया, समा गया। प्यारे मित्रों, पर यहाँ सभी दुखी के दुख रोना रो रहे हैं। इस पर एक बात स्मरण आती है, एक छोटी सी कहानी लेना चाहूँ जो आपको समझने में ईजी सरल होगी, और कोई भी बातें रहती उसको कहानी दृष्टांत हो तो परफेक्ट समझ में आती है साधारण लोगों को भी। इसलिए ये जात महानुभावों ने, संतों ने हमें कोई न कोई वो छोटी सी कहानी दृष्टांत ऐसा देते हैं जो हमें समझ में आए। तो एक कहानी आप इस संदर्भ में सुनेंगे और आपको भी अपने अंदर कोई न कोई दुख होगा, उसका जरूर समाधान होने की संभावना होगी। आप सूक्ष्मता से उसको समझकर अपने अंदर देखोगे तो। हुआ ऐसा, एक बार एक विद्वान बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया, पांडित्यपूर्ण जीवन हो गया,
और जिसको लोग माँ ज्ञानी बोलते थे। तीसरी बात, इस अंदाज में उसके प्रति लोगों की भावना थी और अनुभव था जैसे कि ये व्यक्ति अपना दुख का समाधान करता है, करेगा, इस अंदाज से अट्रैक्शन दुनिया का उसके तरफ था। वो विद्वान, वो बहुत बड़ा ज्ञानी, वो बहुत बड़ा समस्या का समाधान करने वाला मसीहा की तरह एक दिन उसको ग्लानि होती है और वो सभी दुनियादारी छोड़कर दुनिया को नमस्कार करके आधी रात जैसे हिमालय की तरफ निकल गया। हिमालय में एकांत जाकर, जहाँ कोई दुनिया न सता सके न आ सके, कोई बात का डिस्टर्ब हो सकूं मैं, और एक ही मकसद था उसका कि मैं ईश्वर भजन करूं, ईश्वर भक्ति करूं, ईश्वर ध्यान करूं। मुझे ये विद्वता से अनेक शास्त्र पुराण दुनिया भर का पढ़ा, समाधान नहीं हुआ। ये विद्वता से भी मैं परेशान हो गया, उसमें भी मुझे सत्य की भनक नहीं दिखी, कुछ न कुछ कमी और खलते ही रही मुझे। लोग मुझे माँ ज्ञानी बोलते थे पर मुझे हथौड़े की तरफ पड़ता था, मैं काय का ज्ञानी। असली ज्ञान तो अंतरात्मा का होता है, वो आत्म तत्व का होता है, वो ईश्वर का अनुभव अप्रोक्ष ज्ञान का होता है। मैं परोक्ष ज्ञान इकट्ठा कर लिया, पोते भर लिया वाली बात, और मैं खुद ब खुद ज्ञानी और विद्वान हो गया। और कोई भी बात लोग समस्या लेकर आते, उसका समाधान मैं करता तो लोग मुझे समस्या का समाधान करने वाले मसीहा मान लिए। कहीं न कहीं ग्लानि उसको हुई, तब हिमालय में चले जाता है। और प्यारे मित्रों, हिमालय में जाकर वहाँ रहने लग गया, पर दुनिया जो है समस्याग्रस्त, जहाँ भी समस्या का समाधान हो उनको मालूम रहता है, वहाँ पहुंची जाती है, कहीं से भी रास्ता बना लेती है, रास्ता नहीं तो रास्ता बना लेती है। और कहते हैं कि बहुत दुनिया उनको जानती थी और बहुत दुनिया हिमालय में पहुंच गई, वो जहाँ कुटिया बना कर रहे थे वहाँ बहुत भीड़ हो गई। वो विद्वान, वो बड़ा ज्ञानी, वो बड़ा समस्या का समाधान करने वाला मसीहा वहां भी देखा, इनको दुखी हो गया, दुखी हो गया। मुझे पाल वाले बापू जी का स्मरण याद आता है। वो बोलते थे कि अभी तो मैं भगत के चक्कर में पड़ गया, न मैं भगत को छोड़ सकता हूँ न भगत मेरे को छोड़ सकते हैं। बोले पर अगला जन्म होगा मेरा, हिमालय में जन्म लूंगा मैं, और वहाँ अकेला रहकर मेरी जो शेष मंजिल होगी वो मैं पूरी करूंगा। ऐसा बापू बोलते थे, सबके सामने नहीं बोलते थे पर हमारे जैसे साधकों से बोलते थे। मैं इनको छोड़ नहीं सकता, वो मेरे को छोड़ नहीं सकते। अब तो ये जीवन भी गया, उनको कुछ बीमारी भी जैसे हो गई थी। तो कहीं न कहीं प्यारे मित्रों, जो तात्विक सात्विक ग्रेट लोग होते हैं उनको कहीं न कहीं उस मंजिल का भान जरूर रहता है। तो ये सबको देख के और बोले आ गए आप, बोले आ गए गुरुजी। तब वो विद्वान माँ ज्ञानी जो थे वो बोले बैठ जाओ सब, और आप यहाँ कैसे पहुंचे और क्यों पहुंचे, क्या बात है, मैं आप सबको छोड़ के आ गया। बोले गुरुजी वो जिंदगी में समस्या है, आपको मालूम है, और आप समस्या का समाधान करते, इसलिए हम समस्या का समाधान के लिए पहुंच गए। वो तो वैराग्य में थे। वो बोले कि भाई आप तुम जितने आ गए, खोज लिए, मुझे खोज लिए, आ गए तो ठीक है, पर पहले वचन दो मुझे, आपकी जो भी समस्या होगी वो मेरे से शेयर करो, बोल दो, और मैं आज उसका समस्या का समाधान कर देता हूँ। आइंदा आप यहाँ कभी नहीं आओगे। दूसरी बात, किसी को बोलोगे नहीं कि वो गुरुजी वहाँ रहते, मैं सबको छोड़ के आया हूँ, मैं हरि भजन
आत्मचिंतन, ध्यान, ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूँ, आप तुम्हारे नाद में नहीं लगना चाहता मैं। मेरी जिंदगी वैसे ही चली गई, आप थोड़ी जिंदगी साध लो, वचन दो। और सबने वचन दिया इस अंदाज में कि अभी तुम्हारी समस्या बताओ। तो सब बोलना शुरू किए, तो इतना शोरगुल मचा दिए वो गुरुजी को सुने भी नहीं। समस्या एक की नहीं थी, हजारों लोग थे, शोरगुल मच गया। तो गुरुजी बोले कि भाई वो माँ ज्ञानी, माँ विद्वान जो थे, भाई मैं सुनाई भी नहीं दे रहा कुछ, आप एक काम करिए, सब चिट्ठी लिखिए पाती वो कागज पर, तुम्हारी जो समस्या है वो मेरे पास ला कर रखो। शोरगुल बंद हुआ, सब ने लिखा अपना समस्या और गुरुजी के पास रख दिए। वो विद्वान माँ ज्ञानी जो थे, संत जैसे, डिगला बन गया। और गुरुजी वो जो माँ ज्ञानी थे वो सब बहुत बड़ा पात्र होगा, उसमें वो डाल दिए सब, वो कागज की लिखा हो उनकी समस्या, और उसको इधर उधर कर दिए नीचे के ऊपर। जैसे दूध में पानी डाल दिए, पानी में दूध और इकट्ठा कर दिए, वो एक हो गया वैसे। और वो विद्वान माँ ज्ञानी बोलते, सबको संबोधित करते कि तुम्हारी जो समस्या की चिट्ठी थी वो चिट्ठी तुम उठाना नहीं, दूसरों की समस्या की चिट्ठी उठाना है, तुम्हारी नहीं। और एक दूसरे को मदद करो, ये पात्र सबके एक एक के पास पहुंचा दो, और सब दूसरे की समस्या वाली चिट्ठी लेकर देखो। गया सब पात्र घुमाया गया, सब समस्या दंग रह गए, वो अंदर सिकुड़ गए, संयम गए। वो दूसरों की समस्या अपनी समस्या से बड़ी दिखी, तब वो तो सोचेगी कमाल है, मैं तो सोचता था मेरी समस्या बड़ी है पर उसकी तो भयंकर है। और सब के हाथ में दे दिया, वो जो बर्तन जो पात्र था खाली रख दिए। और वो जो ज्ञानी थे, माँ ज्ञानी विद्वान, वो खड़े होकर बोले कि अभी तुम्हारा दुख दूसरों को दे दो और दूसरों का दुख तुम ले लो, तुम ले सकते हो क्या? वो बोले कतई नहीं ले सकते। बोले क्यों नहीं ले सकते? बोले मेरा दुख तो छोटा है, सामने वाले का तो बहुत बड़ा है। बोले मैं तो सोचा था जिंदगी में मेरा ही दुख बड़ा है, सामने वाले सुखी है पर वो तो हमारे से भी बहुत दुखी है। बोले हम नहीं लेना चाहेंगे। तब वो माँ ज्ञानी बोले कि जिंदगी में जिसके उसके कर्म प्रारब्ध पुरुषार्थ से जो भी दुख मिलता है सबको, हर व्यक्ति के जीवन में दुख है, कोई भी व्यक्ति दुख से खाली नहीं है, पर उसके कर्म के अनुसार दुख है और उसको भोगना ही पड़ता है। और उसको देखते हुए साक्षी भाव से तुम उसको सह लो और जी लो, एक ये रास्ता है। दूसरी बात वो दुख है, तुम उसको मिटाना चाहो तो उसको मिटाने का प्रयास करिएगा। और तीसरी बात, उसको मिटा नहीं सकते आप तो उसको छोड़ दो, दूसरे और बहुत सारे काम है, तुमको उस काम में लग जाओ। वो दुख देखकर, दुख का पोटला लेकर दुखी होकर मत ज्यादा दुखी हो। या कोई किसी का दुख मिटाता नहीं, खुद का दुख हमारा दुख है, वो उसको कोई दूर नहीं कर सकता, उसको कोई ले नहीं सकता, उसको कोई मिटा नहीं सकता। वो माँ ज्ञानी इस अंदाज में बोलते सामने वाले को, तो उस दुनिया को जो भी समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। पर ये कहानी के पीछे तात्पर्य यही है, हमारा जो दुख है वो हमारा है, वो गैरों का नहीं है। हमारी जिंदगी में सुख भी हमारा होता है तो दुख भी हमारा ही होता है। जैसे तुम अपन सुख को स्वीकार करके जीते हैं, वैसे दुख को भी स्वीकार करके जीवो। रात को भी हम जीते हैं, दिन को भी हम जीते, उसको स्वीकार कर लेते। ऐसा हमारे दुख सुख को क्यों नहीं स्वीकार करते? जिंदगी में दुख थे, है, रहेंगे। उसका सॉल्यूशन
तुमको देखना पड़ेगा, उसका समाधान तुमको खोजना पड़ेगा। तो यहाँ दुख है। अब आखिरी में वो जो विद्वान माँ ज्ञानी थे, समस्या का समाधान करने वाले मसीहा की तरह थे, उनकी बात बोलकर मैं समापन करूँ इसको। इतना बड़ा विद्वान व्यक्ति, इतना शास्त्र का दुनिया का ज्ञान यहाँ से इकट्ठा किया, लोगों के नज़रों में माँ ज्ञानी हो गया, लोगों की समस्या मिटाने वाला मसीहा हो गया, फिर भी अंतःकरण में दुख का, दर्द का कोई खलता था उनको कि ये ज्ञान सच्चा नहीं है, ये ज्ञान उदार है। असली ज्ञान वो आत्म तत्व का है और वो मुझे अनुभव हुआ नहीं है। और कबीर बोले, एक साधे सब सदे, सब साधे से एक न होए। मैंने सब साध लिया पर वो एक को नहीं साधा। ऐसा उस विद्वान, उस माँ ज्ञानी को खला और वो सत्य की खोज में निकल गया। और यही जिंदगी का सार है प्यारे मित्रों। अपन जो भी अपने को कुछ मानते बहिर जगत में, वो हमारा वास्तविक स्वरूप नहीं, वो हम वास्तविक नहीं। हमारा स्वरूप आत्म तत्व है अंदर का, उसको खोजिएगा। उसको खोजने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, घरदार भी छोड़ना नहीं, जो जहाँ है वहाँ रहकर न भागो। ओशो के अंदाज में बोलूँ तो जहाँ रहकर वहीं जागो। तो प्यारे मित्रों, ये बात है